अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से तलबा जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कल कुआं में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं और दाखिला लेने के जो ख्वाहिशमंद होते हैं इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी मुफ्त में तलबा इकराम हासिल कर लेते हैं। जी हाँ, वहाँ दीनी तालीम के साथ साथ आप 10वीं वो भी गवर्नमेंट बोर्ड से 10वीं कर सकते हैं, इसी तरीके से 12वीं कर सकते हैं और उससे आगे बढ़ कर के दीनी तालीम हासिल करने के साथ साथ आप टीचर के लिए D.Ed और B.Ed भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जामिया अक्कल कुआं का तालिब इल्म हूँ। मैं वहाँ पर फ़ारसी से लेकर के अरबी पंजुम तक की तालीम हासिल की है और मैं जामिया अक्कल कुआं में 10वीं किया महाराष्ट्र बोर्ड से, 12वीं किया महाराष्ट्र बोर्ड से। इसी तरीके से अक्कल कुआं में रहते हुए मैंने कंप्यूटर क्लास किया। इसी तरीके से और भी दीगर कोर्स मैंने जामिया अक्कल कुआं में दीनी तालीम के साथ साथ किया। ऐसा नहीं है कि दीनी तालीम का कुछ मेरा नुकसान हुआ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप भी तालीम हासिल कर सकते हैं, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी। तो अगर आप जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कल कुआं में दाखिला लेना चाहते हैं तो आप दाखिला कब लें और दाखिला लेने की क्या शराइत है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर आप जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कल कुआं में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको जामिया में कब जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि आप जामिया में क्या क्या तालीम हासिल कर सकते हैं, और तीसरी बात कि क्या सिर्फ मदारिस के तलबा यानी सिर्फ इस्लामिक स्टूडेंट वहाँ पर तालीम हासिल कर सकते हैं या फिर कॉलेज की भी तालीम होते हैं। तो जी हाँ, आपको अगर जामिया अक्कल कुआं में दाखिला लेना है, चाहे वो दिनियात में लेना हो या हिफ्ज़ में लेना हो या आलिमियत में आपको लेना हो, तो आपको ईद के बाद 10 शव्वाल से पहले जामिया अक्कल कुआं में पहुँच जाना है। और आपके पास कागज़ात क्या क्या होने चाहिए, तो आपके पास ख़ुद का आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास अगर जन्म तिथि हो, जिसको बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, अगर आपके पास हो तो वो भी आप अपने पास रख लीजिए। और अगर आपके पास स्कूल के कुछ कागज़ात हों तो आप वो भी रख लीजिए, लेकिन आधार कार्ड आप लाजमी रख कर ही जामिया जाइए। वहाँ आप 10 शव्वाल से पहले जामिया अक्कल कुआं में पहुँच जाइए। वहाँ जाने के बाद अगर आप दिनियात में तालीम हासिल करना चाहते हैं यानी शुरू के तालीम, वहाँ जाएं। वहाँ पर कुछ इम्तहान लिए जाएंगे और आपको दिनियात में दाखिला दे दिया जाएगा। फिर अगर आप हिफ्ज़ में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी पहले इम्तहान लिया जाएगा और इम्तहान में आपसे पूछे जाएंगे आपके मखरज सही हैं या नहीं हैं, आपकी उम्र ज़्यादा तो नहीं हो गई है। ज़्यादा उम्र के तलबा को भी नहीं लिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो आपके मखरज वगैरह वो चेक करेंगे। उसके बाद अगर आप सही पाए गए तो आपको हिफ्ज़ क्लास में दाखिला दे दिया जाएगा। तीसरी बात कि आप अगर आलिमियत में दाखिला चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक फ़ार्म लेना होगा। फार्म के ऊपर अपना सब कुछ एड्रेस फिल कर लेना है, भर लेना है और अपना आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स और फ़ोटो उसके साथ लगा करके मस्जिद मेमनी में ही आपको सब कुछ कागज़ात चेक कर लिए जाएंगे। और आप जिस क्लास के लिए दाखिला लेना चाहेंगे, आप अगर अरबी अव्वल में दाखिला लेना चाहेंगे तो आपको उर्दू का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपसे कुछ लिखवाएंगे, कुछ पढ़वाएंगे। आप अगर इन सब चीज़ों में अच्छे होंगे तो आपको अरबी अव्वल में दाखिला दे दिया जाएगा। अगर आप इन सब चीज़ों में सही नहीं पाए गए, अगर कमज़ोर पाए गए, तो आपको उर्दू में ही रखा जाएगा 1 साल के लिए, ताकि आप उर्दू को अच्छे से मजबूत कर लें। उसके बाद आपको अरबी अव्वल में दाखिला दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अरबी
दोम में दाखिला लेना चाहते हैं तो अरबी अव्वल की कुछ किताबें जैसे इल्म सर्फ़, इल्म नहव वगैरह का इम्तहान होगा। इसी तरीके से तरतीबवार आपका इम्तहान लिया जाएगा और वहाँ पर आपका दाखिला हो जाएगा। एक खुसूसी बात यह भी है कि वहाँ आप अगर आलिमियत की क्लास पढ़ेंगे तो अरबी अव्वल से लेकर के अरबी चहारुम तक 1 घंटा आपको इंग्लिश भी बाज़ाब्ते पढ़ा जाएगा। और वहाँ पर आप दीनी तालीम के साथ साथ, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि आप 10वीं भी कर पाएंगे, 12वीं भी कर पाएंगे, D.Ed, B.Ed और भी बहुत कुछ आप कर पाएंगे। जी हाँ, ये अक्ल कुआं की कुछ खुसूसियात हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, आप अक्ल कुआं के बारे में क्या जानना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह सब कुछ बताऊँगा इंशाल्लाह। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।